यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 9.4 में हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूलाज। तो हम सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो 3 बेसिक फार्मूला उनको हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं। उनकी डायरेक्ट फार्मूला आपको हम कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट फार्मूला लर्न करें और आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं कि उन फार्मूला का प्रूफ हम देखने वाले हैं कि वो फार्मूले जो हैं उसका मीनिंग क्या है, मतलब किस तरीके से हम उनको प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो 3 फार्मूले हैं ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। इवन ऐसा नहीं कि केवल इवन अपन 11th क्लास में इनका यूज़ करने वाले हैं, आप 12th में या फिर अपनी हायर स्टडीज़ में भी आपकी ये जो फार्मूले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उनका प्रूफ, ताकि वो प्रूफ के बेस पे अगर प्रूफ सोल्व करने का यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, ताकि हम अगर उस पर्टिकुलर फार्मूले के साथ अगर हम ये सोल्व करें कि हाउ टू वी जनरेट द फार्मूला या हाउ टू वी फाइंड द फार्मूला, तो वो फार्मूला कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करता है। तो सबसे पहले जो फार्मूलाज हैं, जो 3 बेसिक फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट जो फार्मूला है आपका वो है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ये हम देखेंगे क्या, n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। तो वो देखिए क्या है आपके पास, तो उसमें आपका फॉर्मूला होगा Sn इक्वल्स टू, अच्छा Sn किसका, जैसे 1 + 2 + 3 और इस तरीके से जो नंबर्स हैं उनका अगर हम सम करें तो वो सम होगा आपके पास n + 1/2। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का प्रूफ हम डिस्कस करेंगे ये डिस्कस करने के बाद। तो जो सेकंड आपके पास होगा, जो सेकंड देखिए क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका मीनिंग क्या है, ऐसे हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड प्लस n स्क्वायर। तो इसका जो सम होगा आपके पास वो आएगा n + 1 2n + 1/6। ये हमारे पास है इसका सेकेंड फार्मूला। थर्ड जो फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड है आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग अगर हम उनका क्यूब कर दें, यानी किसका, Sn इक्वल्स टू जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब, तो उसका जो सम होगा आपके पास Sn इक्वल्स टू n + 1/2 एंड ये होगा आपका होल स्क्वायर। ये बेसिक 3 फार्मूला जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत ही बेसिक आपको फार्मूले लग रहे होंगे 3, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले आज हम इन पे क्या फोकस करने वाले हैं कि 3 जो फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूला आपके सामने, आपको ये पार्ट लर्न करना है। देखिए इसका जो सम है आपके पास ये है, इसका ये स्क्वायर, यानी हमने नंबर जो अपने नेचुरल नंबर से उनका स्क्वायर करके हमने ऐड किया, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, यानी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। जो हमारे पास n प्राकृत संख्या है, n को अगर वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका ये बनेगा, क्यूब करके अगर जोड़ते हैं तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा। ये 3 जो फॉर्मूले हैं ये हमारी एक्सरसाइज में हमें हेल्प करेंगे। बाकी जो हम अदर जो अपने टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स में या फिर अपने 12th क्लास में, अपने कैलकुलस में या फिर अपने जिस पार्ट में भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इन फॉर्मूलोज का हम यूज करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, अच्छे से इनको लर्न करना है। और प्रूफ में हम किस लिए जाना चाहते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये जो फॉर्मूले हैं वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करें। तो हम इनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो जो फर्स्ट फार्मूला है आपका वो रहेगा आपके पास ये। तो हमें ये फाइंड करना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो n नेचुरल नंबर्स का सम हमें फाइंड करना है, n जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग हमें फाइंड करना है। तो सिंपली अगर आप देखें तो हमें फाइंड करना होता है Sn इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 और इस तरीके से चलेंगे सो ऑन n तक। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो आप देख सकते हैं ये दिस इज इन 80। तो सिंपली अगर देखें तो a इक्वल्स टू है 1, d इक्वल्स टू है आपका 2 - 1 1
2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, तो आप देखते हैं डी आपके पास 1 है। और इस तरीके से अगर हम इसका सम अगर फाइंड करें तो आप, और नंबर जो नंबर ऑफ टाइम है वो n है, तो उस केस में जो आपको फॉर्मूला अप्लाई होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 एंड डी, ये आपका फॉर्मूला है। तो n/2 2a, a है आपका 1 प्लस n माइनस 1 डी भी आपके पास है 1, ये आपका बना। तो देखिए यहाँ से देखें तो n/2 ये बन गया 2 प्लस n माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देखें जो फॉर्मूला बना आपका Sn इक्वल्स टू, ये बन जाएगा n/2, 2 माइनस 1 1, तो ये बन जाएगा n प्लस 1। तो Sn इक्वल्स टू बन गया आपके पास n प्लस 1/2, ये है आपका सम ऑफ n टर्म। तो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या है, वो है n प्लस 1/2 है आपके पास। तो ये है हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृत संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि आप देखिए ऐसी एक एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इस टाइप की जब भी इस टाइप की इक्वेशन हमें बनेगी तो उनका डायरेक्ट हम सम ये लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले आपको मैथमेटिक्स में आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए इन फॉर्मूलों को हम डायरेक्ट यूज करते हैं। अब हम जो देखेंगे वो है आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला। तो देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यस, सेकेंड है आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो केस कैसा केस होगा। तो देखिए वो फॉर्म किस टाइप की फॉर्म होगी। तो आप देखेंगे सर Sn इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड प्लस n स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो सीरीज है उसका सम मेरे को फाइंड करना है। तो देखिए इस टाइप के जो सम आपको फाइंड करने हैं उनके लिए मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे देने वाले हैं कि उनका प्रूफ के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो उनके प्रूफ के लिए कि किस तरीके से हम इनको प्रूफ करने वाले हैं, वो प्रूफ सोल्व करने के लिए वो प्रूफ किस तरीके से होगा, उसके लिए हम बेसिक एक आइडेंटिटीज, एक सर्वसमीका का यूज करेंगे। वो सर्वसमीका किस कंसेप्ट में होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी पावर है आपके पास 2। तो देखिए वो कंसेप्ट किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा x³ माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको आपको अच्छे से समझना है। वो बनेगा आपके पास x³ माइनस x माइनस 1 क्यूब, बोथ में क्यूब रहेगा आपके पास। तो ये हमें फाइंड करना है। इसका मीनिंग है यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो बेसिक आइडेंटिटी, ये बेसिक जो सर्वसमीका हमने यहाँ पे यूज की है, इस सर्वसमीका का मीनिंग क्या है। तो इस फॉर्मेट में अगर हम इसको फॉर्म करते हैं तो देखिए सबसे पहले मीनिंग क्या, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा सर x³ माइनस x माइनस 1 होल क्यूब है आपके पास। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर दें। तो देखो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इस फॉर्मेट, ये जो आइडेंटिटी है, ये जो सर्वसमीका है, इसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पावर 2 है लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, और इससे एक लेस देन जो टर्म्स है, क्या इसकी हेल्प से ऐसा हम बना पाएंगे। तो वो आपको मेथड्स को देखना है। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि इसका सिंप्लीफाई का मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो वो रिजल्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं सर। ये x³ माइनस, ये बन जाएगा आपके पास x³, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा आपके पास माइनस 1 क्यूब, फिर बनेगा आपके पास माइनस 3x एंड x माइनस 1, ये पार्ट बना। तो बन गया x³ माइनस x³ प्लस 1 माइनस प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x। तो इस पार्ट से देखिए ये पार्ट आपका कट हो गया। तो ये क्या बनता है अपने पास, ये बनता है 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1, ये आपका बना। हाँ, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये बाहर माइनस, तो ये पार्ट आपका बनेगा माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस 3x। तो अगर आप इस पूरे पार्ट को ओपन करते हैं तो ये फॉर्म हमारे पास बनती है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इस फॉर्मेट में यानी इसका जो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला रहेगा आपके पास क्या है, वो रहने वाला है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब मैं x की वैल्यूज यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करूँगा। सपोज दैट मैंने जब x इक्वल टू 1 पुट किया
तो 1 जैसे मैंने पुट किया तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल्स टू, देखिए ये बन गया मेरे पास 3 1 स्क्वायर माइनस 3 1 एंड प्लस 1, ये आपके पास बनता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो x इक्वल टू 2 पे केस देखते हैं तो वो बन जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 1 क्यूब, ये बन जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। फिर x इक्वल टू मैं अगर 3 पुट करता हूँ तो आप इसको वापस चेक करेंगे, इसमें हम पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 2 क्यूब, ये बनेगा आपके पास 3 इंटू x की वैल्यू आपने 3 पुट की तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 एंड प्लस 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम चलते रहेंगे और लास्ट में हमने पुट किया x इक्वल टू अगर मैं पुट करता हूँ इसमें क्या n माइनस 1 पुट किया तो आप देखेंगे ये बन जाएगा n माइनस 1 क्यूब माइनस ये बन जाएगा आपके पास क्या n माइनस 1 तो ये बन जाएगा n माइनस 2 क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या बनेगा 3 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 n माइनस 1 एंड प्लस 1। और सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू n पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब, तो ये बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 3n एंड प्लस 1। ये आपके पास फॉर्मेट बनता है। देखिए इस फॉर्मेट को आपको हॉनेस्टली देखना है कि किस तरीके से अगर करते हैं। अब अगर मैं इस फॉर्मेट को अगर ऐड करता हूँ, देखिए ध्यान से देखेंगे आप, अगर मैं इस फॉर्मेट को ऐड करता हूँ तो देखिए इस पूरे फॉर्मेट को हमने ऐड किया, हम प्लस अगर करते हैं तो देखिए इस पार्ट से ये पार्ट आपका कट हो जाता है, इस पार्ट से ये पार्ट कट हो जाता है, इस पार्ट से ये पार्ट कट, इस पार्ट से ये पार्ट कट। तो आप देखते हैं कि सिमिलरली सारे पार्ट कट होते हुए जाएंगे और लास्ट में आपके पास क्या बचने वाला है। देखिए आपके पास एक तो बचेगा 0 क्यूब, एक बचेगा n क्यूब, तो आपके पास यहाँ बचने वाला है n क्यूब। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बना वो मेरे पास n क्यूब निकल के आता है इसको सम। अच्छा इक्वल्स टू में अगर आपके पास क्या है, इक्वल्स टू में देखिए देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये देखिए 3 3 3 3 है आपके पास, 3 कॉमन है लेकिन ये 1 स्क्वायर, तो इसमें अगर 3 कॉमन आता है मेरे पास तो ये फॉर्मेट बनता है मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यस यहाँ से इसमें देखिए -3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये भी मेरे पास 1 2 3, इसी को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक बनता है। और ये 1 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बनेगा 1 प्लस इस तरीके से प्लस 1 तक आपके पास फॉर्मेट बनता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे आप कि किस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट बना है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन पार्ट्स को हमने किस तरीके से अरेंज किया है, कैसे हमने इनको ऐड किया है, वो ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसी के बेस पे तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे भी अगर किसी बच्चे को वापस कन्फ्यूजन होता है हम वापस डिस्कस कर सकते हैं कि हमने x इक्वल टू इस जो ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, ये देखिए ये आइडेंटिटी जो आपने यूज़ की है इसमें आपने x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये फॉर्मेट बना, फिर x इक्वल टू 2 पुट किया, ऐसे n माइनस 1 पुट किया, n पुट किया, फिर हमने डायरेक्ट इनको हमने क्या किया कॉलम वाइज स्तंभ वाइज हमने सबको ऐड किया। तो आप देखिए सिंपल थोड़ा सा समझने की कोशिश की 1 क्यूब और -1 क्यूब, तो ये कट हो गया आपके पास, ये इससे कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि n ये 2 टर्म ही आपके पास बचती है, तो n क्यूब यहाँ पे बचेगा आपके पास। इन सबको अगर आपने सम किया तो इसमें से पूरे में 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर माइनस इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 n हो गया, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपके पास पार्ट बनता है। तो देखिए ये सम आपके पास निकल के आता है, तो जो सम आपके पास निकल के आता है उसको मैं यहाँ पे अरेंज करने वाला हूँ और उसके बाद हम आगे उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ये क्या पार्ट मेरे पास निकल के आता है, तो मेरे पास निकल के आया n क्यूब इक्वल्स टू 3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 2 प्लस n एंड प्लस 1 प्लस इसको जानते हैं आप n लिख सकते हैं, n हो गया आपके पास। अब देखिए क्या है n क्यूब इक्वल्स टू 3, ये Sn है आपके पास जो मेरे को फाइंड करना है, तो ये 3Sn आपको फाइंड करना है -3 इंटू ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का सम, आपको पता है फॉर्मूला n प्लस 1/2 है आपके पास और ये प्लस n है। मुझे ये सिंपल ये फाइंड करना है, तो आप देखते हैं इसको आप उधर ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बनता है, तो 3Sn इक्वल्स टू ये बना n क्यूब, ये प्लस बनता है 3n n प्लस 1/2 n प्लस n माइनस n, ये आपका फॉर्मेट बनता है। अब ये सिंपली ये फॉर्मूला जो है वो मुझे यहाँ पे सोल्व करना है कि इससे मेरे को कि Sn मेरे को फाइंड करना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि इससे Sn फाइंड करने का मेरे पास क्या तरीका रहेगा।
तो 3SN, और सिंपल देखिए n कॉमन आ रहा है आपके पास, n इस देखिए कॉमन आ रहा है, तो n स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास 3 है, यस 3 है, तो 3n प्लस 1 अपॉन में 2 है आपके पास, और माइनस 1 है आपके पास, ये आपके पास बनता है। सिंपल और सॉल्व करते हैं इसको, तो Sn जो है Sn इक्वल्स टू 3 को ट्रांसपोज करें तो ये हो गया n अपॉन 3, ये बन जाएगा आपके पास क्या n स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे इसका अपन, तो एलसीएम जो है वो 2 है, तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2, ये बनता है आपके पास। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको देखिए, अब आपको अगेन ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, इसको मैं थोड़ा सा करने के लिए इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यस, तो ये पार्ट हम यूज करने वाले हैं इधर से, हाँ, तो इसका फाइनल जो आंसर हम यहाँ पे कोटेशन करने वाले हैं वो रहेगा आपके पास Sn इक्वल्स टू n अपॉन 3, और अच्छा 2 है, तो देखिए 3 इंटू 2 जो है वो आ गया 6, तो n अपॉन 6, उसको सॉल्व करने वाले हैं आप, तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, दिस इज प्लस 1, ये आपके पास बना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक द्विघात समीकरण है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा n अपॉन 6, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, ये होगा n अपॉन 6, 2n कॉमन है, n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 1, ये आपके पास बना। तो यहाँ से अगर देखें तो n अपॉन 6, n प्लस 1 एज ए कॉमन लिया, और ये बन गया 2n प्लस 1, तो ये सम हमने फाइंड किया। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, जो हमें फाइंड करना था वो आपके सामने है। तो हमें क्या फाइंड करना था वो अगर हम डिस्कस करें, तो देखिए आपको Sn फाइंड करना था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड करना था, आपको n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना था, आपको फाइंड करना था Sn। अगर ऐसा केस कहीं पे भी बनता है आपके पास, आप देख सकते हैं कि ऐसा केस कहीं पे भी बनता है, अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखें इसको i इक्वल टू 1 to n तक, और ये है आपका xi स्क्वायर, तो उसका जो सम होगा आपके पास वो होगा n/6 n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1। तो ये हम अपनी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को, ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको हम डायरेक्ट यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो था आपके पास वो था प्रूफ नंबर सेकेंड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रूफ थर्ड। तो थर्ड जो फॉर्मूला है आपके पास उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो हमें क्या कहता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वी गो थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड, एंड थर्ड जो था आपका फॉर्मूला था उसका स्टेटमेंट था सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। यस, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर्स। तो ये सिंपली आप देख सकते हैं कि जो हमें n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हमें फाइंड करना है। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट ये है, हमें Sn फाइंड करना है किसका, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब, ये फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। और सिंपली ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये बनेगा आपका n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर एंड n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्या अपने पास पैटर्न रहेगा। तो सिमिलरली जो हमने स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, यानी इससे फर्स्ट वाले में जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है, जो आइडेंटिटी आपने यूज़ किया है, जो सर्वसमीका हमने यूज़ किया है, सिमिलर सर्वसमीका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 है, तो हम एक सर्वसमीका एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। दिस इज x4 x - 1 4 इक्वल्स टू। अब सिंपल फर्स्ट मेरे को इसको सॉल्व करना है कि वो बेसिक आइडेंटिटी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम उसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे क्या बनने वाला है। क्या उसको सॉल्व करने पे अगर सपोज दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ x, देन
कैन वी गेट ए फॉर्मेट लाइक दिस? यस, अगर ऐसा फॉर्मेट उसमें बनता है देन ही हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जो मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है। तो सिमिलर ये मेथड यूज़ करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको ये आइडेंटिटी से स्टार्ट करना है। तो ये आइडेंटिटी को हम अगर सॉल्व करें तो सिमिलर देखिए, आप इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। फर्स्ट ये अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट आप इसको ऐड करेंगे, आफ्टर दैट आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो पार्ट है आपका, इसको सिमिलर आप ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ये जो पार्ट है इसको देखिए अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वन टाइम ऐड करेंगे और अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका कट हो जाता है, ये बन गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बन जाएगा 2x माइनस 1। सिंपल इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए 2x क्या हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, 2x से किया तो माइनस 2x क्यूब बन जाएगा, 2x क्यूब, फिर मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, यस। तो हमें सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा क्या मेरे पास, 2x को किया आपने तो ये बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड माइनस 1। ये पार्ट आपके पास बनता है। सिंपल सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 1। ये फॉर्मेट आपके पास बनता है। तो सिंपली आपने देखा कि जब हम इस फॉर्मेट में इसको लेते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। तो सिंपल हमें इस फॉर्मूले को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए आपने इसको इस फॉर्मेट में कंसिडर किया और इस फॉर्मेट में जब हम इस पार्ट को लेके आते हैं तो इस पार्ट में लेने के बाद हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पार्ट है इसको मैं किसके सपोर्ट में लिखने वाला हूँ। तो इस इक्वेशन को, इस आइडेंटिटी को, इस सर्व समीकरण को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास बनता है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। सिंपल यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस आइडेंटिटी को ओपन करने के बाद आपके पास ये फॉर्मेट बनता है। अब सिमिलरली जो हमने वो प्रोसेस यूज़ किया था अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ, वो सिमिलर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और उसके बाद उनको वापस हम सम करने वाले हैं। और सम करने के बाद किस टाइप के फॉर्मेट्स बनते हैं, किस टाइप के फॉर्मूले हम यहाँ पे पुट करने हैं और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है वो यहाँ पे आप देखने वाले हैं। तो देखिए इसी पार्ट को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यस, तो देखिए सबसे पहले सिंपल हम क्या करें, अगर मैं x इक्वल टू पुट करता हूँ 1, तो जैसे आपने 1 पुट किया तो ये बन जाएगा 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 0 रेज़ टू पावर 4। तो ये फॉर्मेट बना आपके पास 1, तो 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 1, ये फॉर्मेट बना आपका। सिंपल अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 2 पुट करने पे आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 माइनस 1 1 रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे आपने 2 पुट किया तो 4 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 1 माइनस 1। सिमिलरली अगर मैंने इसमें x इक्वल टू 3 पुट किया, चलो एक वैल्यू और लेते हैं, तो 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर क्यूब माइनस 6 इंटू ये बन जाएगा आपके पास 3 रेज़ टू पावर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1, ये पार्ट बना। अब सिंपल अगर हम सिमिलरली इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए चलें तो ये बन जाएगा x इक्वल टू n माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका n माइनस 1 4 n माइनस 2 4, या बन जाएगा 4n माइनस 1 क्यूब माइनस 6 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर 4n माइनस 1, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस 1। सिंपल अगर हम देखें तो x इक्वल टू अगर मैं n पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा n 4 माइनस n माइनस 1 4 n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। अब हमें इनको सबको सम करना है। इनका सबका सम अगर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम कॉलम वाइज इनको ऐड करने वाले हैं, आप स्तंभ वाइज इनको ऐड करने वाले हैं। ऐड करने का वही आपकी टेक्निक रहेगी। थोड़ा सा आप
यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैक्सिमाइज कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इनको डायरेक्ट ऐड करता हूँ, देखिए 1 4 ये -1 4 ये कट हो जाएगा आपका, ये अगेन कट, ये भी कट, ये भी कट, इस तरीके से कट होते हुए जाएगा तो क्या बचेगा, N4 बचेगा आपके पास। यस, तो इन LHS पार्ट वी हैव N4। सिंपल, देखिए यहाँ से देखिए सब में 4 4 4 कॉमन आ रहा है आपके पास। 4 अगर मैंने कॉमन लिया तो ये पार्ट बचा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो ये बचा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और सिमिलरली इसको चलता जाएगा n क्यूब। यस, माइनस 6 कॉमन लिया आपने, इस पूरे पार्ट में से 6 कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर में रहेगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। यस, नेक्स्ट में प्लस 4 कॉमन लेते हैं आप, तो 4 आपने कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस और प्लस n। यस, और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास n टाइम तक 1 माइनस आप कॉमन लेते हैं। यस, माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 और ये 1 n टाइम तक, ये फॉर्मेट आपके पास बनता है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने इस सारी इक्वेशंस को अगर कॉलम वाइज अगर हम ऐड करते हैं तो एडिशन में क्या निकल के आता है, वो रिजल्ट अब हमें अपने फॉर्मूले की तरफ जाने में अपनी हेल्प करने वाला है। यस, तो आप रेडी हैं फॉर्मूले की तरफ जाने के लिए, तो अपनी सीट को टाइटली पकड़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब हम जंप करने वाले हैं। तो हम जितना भी हमने ये यूज किया है उसको यहाँ से हटाने वाले हैं, और जो मेन पार्ट है उसको हम क्या लेने वाले हैं, तो फर्स्ट में लेने वाले हैं। तो इसको मैंने लिखा वापस N4 इक्वल्स टू, ये है आपके पास 4 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब n क्यूब प्लस माइनस 6 स्क्वायर आपके पास, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फिर प्लस 4, ये आपके पास 1 प्लस 2 प्लस n और माइनस 1, ये n टाइम तक n, तो n ये बना आपके पास। ये फॉर्मेट है हमारे पास। अब इस फॉर्मेट को अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा N4, ये क्यूब वाला जो पार्ट है आपके पास, ये देखिए क्या है, यही तो Sn था जिसको मेरे को फाइंड करना था, इसी को तो मैंने Sn लिया था, तो ये हो गया 4Sn माइनस 6। देखिए इस पार्ट को मैंने क्या लिखा था, इसी फॉर्मूला है आपके पास, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यस, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 4, ये क्या आपके पास, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृत संख्याओं के वर्ग, n प्राकृत संख्या का योग, n प्लस 1 अपॉन में 2 एंड माइनस n, ये बनता है आपके पास। सिंपल देखें तो 6 से आपका 6 कट हो रहा है, ये 2 कट हो रहे हैं। सिंपल देखिए 4Sn को अगर हम वन साइड रखें और सारे n's को अगर हम उधर लेके चलें तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो आपने देखा कि सर 4Sn आपका यहाँ रहने वाला है, ये सेम यही रहेगा। N4 जो है ये यहाँ पे है, इसमें ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आएगा, तो प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1, ये माइनस, ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट होगा, तो n यस 2 भी आपके पास 2 है, n है, n प्लस 1 है, ये माइनस n है तो प्लस n होगा आपके पास। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा 4Sn। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास n कॉमन आ रहा है, n हमने कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा n क्यूब प्लस, ये n कॉमन ले लिया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n को 2n से किया तो 2n स्क्वायर n प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n एंड प्लस n, ये पार्ट बनता है। अगेन सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 4Sn इक्वल्स टू n, देखिए n क्यूब आपके पास n क्यूब रहेगा, तो ये आपके पास n क्यूब है, ये n क्यूब रहेगा आपके पास, ये n क्यूब है, 2n स्क्वायर से आपके पास 2n स्क्वायर कट है आपके पास। यस, 2n से 2n कट है आपके पास, और n प्लस n ये बन गया आपका 2n, और 2n के बाद ये जो फॉर्मेट बना आपके पास ये बना प्लस 1। इसको हमें थोड़ा सा चेक करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए n4 है आपके पास, इसके बाद हमारे पास क्या बना, n4 के बाद ये पार्ट इधर गया तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बना, माइनस ये 2 से 2 कट 4 टाइम कट हो गया आपका, तो ये बन जाएगा n प्लस 1, और यहाँ से हमने n कॉमन लिया था तो ये माइनस प्लस n हो गया। यस, ये छोटी सी मिस्टेक कर दी अपन ने, जब n हमने कॉमन लिया तो देखिए यहाँ पे n क्यूब था आपके पास, ये n कॉमन आ गया तो ये n 2n स्क्वायर, ये 2n स्क्वायर प्लस n प्लस
2n प्लस 1, यस। फिर इसको सोल्व किया हमने तो ये बन गया माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n, और यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये आपका पार्ट है 1। तो 1 है आपके पास, तो इसको आगे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, तो ये बन जाएगा n, तो ये पार्ट बन गया आपके पास क्या, n क्यूब के बाद आपके पास देखिए क्या है, 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कटे, 2n से 2n कटा आपके पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है, n क्यूब प्लस n क्यूब प्लस n एंड प्लस 2, ये फॉर्मेट बचा आपके पास। तो सिंपल एक बार हम इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन को आप चेक कीजिए वापस कि क्रॉस हम चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन हमारी किस फॉर्मेट तक जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। तो देखिए सिंपल, ये आपके पास n था पहले से, n हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो n यहाँ से इस पूरी इक्वेशन से आपने n कॉमन लिया, तो ये n क्यूब है, n आपने यहाँ से कॉमन ले लिया ऑलरेडी, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपने ये लिखा है। इसमें से n आपने पहले से ही कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का 2n और माइनस 1, माइनस 2n एंड माइनस 2, ये फॉर्मेट बनेगा। यहाँ से n कॉमन लिया तो ये 1 हो गया आपके पास। अब सिंपल हमने सोल्व किया, n क्यूब हो गया आपके पास, ये 2n स्क्वायर सिमिलर रहेगा आपके पास, 2n से 2n कट हो गया आपके पास, एंड ये n सिंपल रहेगा आपके पास, 1 प्लस 1 2, ये आपका कट हो गया, तो ये आपके पार्ट कट हो गया। कट होने के बाद n और कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे n स्क्वायर आ गया, ये आपके पास बना। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या बनने वाला है, 4SN इक्वल्स टू, देखिए ये n स्क्वायर है आपके पास, और ये जो फॉर्मेट है वो आपका n प्लस 1 होल स्क्वायर फॉर्मूला है आपका। तो SN इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, ये फॉर्मेट बना। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, SN इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। तो ये बेसिक 3 फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे प्रूफ